अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपनी फ्लटर डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप फ्लटर डेवलपमेंट का या फ्लटर फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ्लटर डेवलपमेंट का एक रूट मैप शेयर करूँगी, जिसमें हम काफ़ी कुछ रीड करेंगे, यानी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्लटर को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो तक। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी रोड मैप टू बिकम अ फ्लटर डेवलपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर हमारे पास है फ्लटर डेवलपर। फ्लटर डेवलपर बनने के लिए आपको स्टार्ट में सबसे पहले बेसिक्स ऑफ डार्ट का होना ज़रूरी है। यानी कि डार्ट बेसिकली एक लैंग्वेज है, जैसे कि जावा हमारे पास लैंग्वेज है, कॉटलाइन हमारे पास लैंग्वेज है और मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। इसी तरीके से हम सबसे पहले अपने इस रोड मैप को फॉलो करते हुए सबसे पहले डार्ट की बेसिक्स को पढ़ेंगे। डार्ट में आपको लर्न करने के लिए जैसे किसी आईडीई की ज़रूरत पड़ती है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम डार्ट को डार्ट पैड में जो है वो प्रैक्टिस करेंगे उसकी। डार्ट पैड हमारे पास इजीली हम गूगल में सर्च करते हैं, जैसे डार्ट पैड, तो हमारे पास यहाँ पर देखें डार्ट पैड ऑनलाइन डार्ट पैड एडिटर है, जिसके अंदर हम अपनी डार्ट लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें, तो हम यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रियल टाइम जो है वो डेटा हमारी राइट साइड पे हमें ना शो हो जाएगा। Okay, so now come back to our roadmap again. Now here we have, first of all we should learn the Dart basics. डार्ट के बेसिक्स के अंदर हमने देख रहे होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं डार्ट में, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बिल्ट इन टाइप्स, यानी हम बिल्ट इन टाइप्स वगैरह को भी देख रहे होंगे। यानी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो डार्ट में यूज़ होती हैं, जैसे कि हमने जावा अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या होती हैं, ओप्स की बेसिक फंक्शनैलिटी, और डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को देख रहे होते हैं, ऑपरेटर्स को देख रहे होते हैं। इसी तरह से हम करेंगे बेसिक्स जो है वो डार्ट के बारे में लर्न करेंगे। फिर हम आ जाते हैं कि हमने जब ये सब कुछ सीख लेंगे, जैसे फंक्शंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डार्ट पैड में तमाम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद हम मूव करेंगे कि अपनी इन्वायरमेंट को, यानी आईडीई को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, यानी सेटअप दी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किस तरह से सिस्टम में कर सकते हैं इंस्टॉल, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक लिंक ओपन हो गया, जिसमें इसने हमें बताया हुआ है कि कैसे हम सिस्टम में सेटअप करेंगे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। ओके, मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, या तो आप जस्ट गूगल पे जाके सर्च करें कि रोड मैप फॉर द फ्लटर डेवलपमेंट, तो आपके पास ये रोड मैप आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, आईडीईज़ को इंस्टॉल करेंगे, या तो आप जो है वो VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं, या इंटेलिजेंट आईडिया को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बेसिकली बना ही मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करें। बट वी हैव मल्टीपल लाइक एक्सटेंशंस को हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास VS कोड जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हम इन दो आईडीज़ को यूज़ करेंगे अभी अपने इस पूरे कोर्स के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लटर CLI का भी यूज़ कर सकते हैं, और फ्लटर CLI इज़ वेरी हेल्पफुल टू क्रिएट क्विकली समथिंग विच वी वांटेड टू क्रिएट क्विकली। सो हम जो है वो फ्लटर CLI का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास फ्लटर में एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक हम कह सकते हैं कि विजेट्स होती है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप्स विजेट्स को लर्न करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास इनहेरिटेड विजेट्स क्या होती हैं, स्टेटलेस विजेट, स्टेटेबल विजेट्स के बारे में लर्न करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टाइल विजेट्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास मटेरियल एंड क्यूबर्टिनो विजेट्स की आ जाती हैं, तो हम इसके बारे में भी रीड करेंगे। नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा होगा इन्वायरमेंट, जब हम आईडीईज़ को सेटअप कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, नाउ हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो लाइक हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है,
अब इसमें हमने जो है अपनी एसेट्स की फ़ाइल्स को अलग रखना है, तो हम किस तरह से फ़ोल्डर्स को जनरेट करेंगे, उसमें फ़ॉन्ट्स, इमेजेस और अदर फाइल टाइप्स को हम किस तरह से रख रहे होंगे, यानी कि हम वर्किंग विद एसेट्स करेंगे। अच्छा, एसेट्स को किस तरीके से हमने अपने सिस्टम्स में, अपने आईडीई के अंदर, यानी हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो रखना है, और फिर उसको कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से कॉल करेंगे, हम वो भी आगे सीख रहे होंगे। तो बेसिकली फ्लटर का ये रोड मैप है जो आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसको देख रहे होंगे। नाउ हम नेक्स्ट हमारे पास होगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स बेसिकली गिट एंड गिटहब ही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, बिकॉज हम जब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे या फिर बड़े जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, तो हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स यानी कि गिटहब पर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम बड़े यानी कि उस टाइम कोलैबोरेशन हो रही होती है, यानी कि मल्टीपल डेवलपर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और उसके बाद मर्ज कर रहे होते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो गिट एंड गिटहब के थ्रू कंट्रोल करना होता है। गिट इज़ बेसिकली आपके पास एक आपके पास कह सकते हैं कि CLI है, ठीक है। आप उसके ऊपर उसका यूज़ करते हुए आप गिटहब के अंदर कोड को क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, और वहाँ पर अपना कोड जो है वो सेव कर रहे होते हैं। आइदर इट कैन बी अ पब्लिक और इट कैन बी अ प्राइवेट। सो जब हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली मैं एक अलग से ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी गिट एंड गिटहब के ऊपर, जो आप आसानी से समझ पाएंगे कि गिटहब और गिट क्या होता है, और आप किस तरीके से जो है वो अपना कोड को मेंटेन कर सकते हैं गिटहब के अंदर, और एनीवन कैन एक्सेस your code, or if you are not wanted to share your code with someone else, so you can also make it private. So it is total all about the GitHub. So हम इसको भी लर्न कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पैकेज मैनेजर भी आएगा। अच्छा, लेकिन हमारे पास डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम ज़्यादातर जो है वो बैकएंड को भी देख रहे होंगे कि हमारे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो डिज़ाइन पैटर्न्स होंगे, सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, और ऊप्स के जो है वो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इसमें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में फुल टाइम जो है वो हम इसमें देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे पैकेज मैनेजर्स में। अच्छा, पैकेज मैनेजर में हमारे पास एक पब डॉट डेफ के नाम से, यानी कि फ्लटर पब एंड डार्ट पब, ठीक है। पहले हमारे पास हम देख लेते हैं पब डॉट डेफ क्या होता है। पब डॉट डेफ जो है वो फ्लटर जब गूगल ने बनाई थी, तो इसने क्या किया था, पब डॉट डेफ के नाम से हमारे पास एक IDE है, वो बेसिकली हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, मल्टीपल पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस ये होते हैं कि जैसे कि आपको पूरा कोड, बहुत ज़्यादा कोड लिखने के बजाय लोगों ने क्या किया है कि पैकेजेस बना बना के उसके रख दिए हैं, ठीक है। आप उन पैकेजेस का अपने सिस्टम अपने यूज़ कर लेते हैं आसानी से। तो क्या होता है कि वो पैकेजेस जो है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं पब डॉट डेव, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। अब देखें, ये पब डॉट डेव के नाम से हमारे पास ऑफिशियल पैकेजेस रिपोजिटरी फॉर डार्ट एंड फ्लटर। आप यहाँ से क्या करते हैं कि अपने जो भी अपने सिस्टम्स में आपने इस पैकेज को यूज़ करना है, किसी भी पैकेज का यूज़ करना है, तो आप इस पैकेज को लेते हैं और यूज़ करते हैं। लाइक HTTP पैकेज है, ठीक है। तो जिस तरह से समटाइम फ़ॉन्ट्स का है, गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब हमें फ़ॉन्ट्स चाहिए हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल फ़ॉन्ट का पैकेज यूज़ कर लेते हैं, और आसानी से जो है वो अपने इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं और इस पैकेज का यूज़ कर लेते हैं। तो ये पब डॉट डेव जो है वो एक वेबसाइट है, और इसे आप आसानी से अब कोई भी पैकेज जो है वो उठाते हैं और अपने काम से रेलिवेंट जो है वो इस पैकेज का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू A to Z कोड लिखने से। अच्छा, ये कि हम पैकेज का यूज़ कर लें। तो हम पब डॉट डेव को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते जाएंगे कि हम किस तरह से यहाँ से पैकेज को लेंगे और इसका यूज़ करते जाएंगे अपने ID के अंदर और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ओके, नाउ हम आल्सो लर्न कर रहे होंगे APIs को, ठीक है, कि APIs क्या होती हैं, APIs कैसे हम जो है वो रेस्टफुल APIs को देखेंगे, और GraphQL को भी देख लेंगे, वेब सॉकेट्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसमें ही हम लर्न कर रहे होंगे जेसन स्ट्रक्चर को भी लर्न कर रहे होंगे, जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं कि पोस्ट, सॉरी, हम यूज़ कर रहे होंगे जेसन स्ट्रक्चर को हम बेसिकली
लर्न करेंगे तो पोस्टमैन का जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू भी हम देखेंगे कि हमारी एपीआईज जो है वो उसको हिट करना और फिर इसका जो है वो स्टेटस कोड देखना है कि 200 है कि नहीं है, और तमाम जेसन स्ट्रक्चर जो है वो उसको लर्न करेंगे कि किस तरह से जेसन स्ट्रक्चर जो है वो होगा हमारे पास सीरियलाइज्ड और डीसीरियलाइज्ड जो है वो हम लर्निंग करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है स्टोरेजेस। ठीक है, स्टोरेज में हमारे पास क्या है, एसक्यूलाइट, शेयर प्रेफरेंसेस एंड फायरबेस क्या होते हैं, और ये बेसिकली हमारी बैकएंड की सर्विसेज होती हैं जिसको हम क्या करते हैं अपने फ्रंट एंड की जो कोड क्या है उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो उसमें हमारे पास फायरबेस का अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास क्या होती है कि लाइक यूज़र ने लॉगिन किया तो उसका डाटा जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, और फिर हम उसको को एक्सेस देंगे कि वो अपने लॉगिन हो जाए, और मतलब आपका तमाम जो है वो बैकएंड का डेटाबेस जो है वो हमारे पास फायरबेस है, एसक्यूआइट है। शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू भी हम क्या कर रहे होंगे, किस डेटा को मैनेज कर रहे होंगे, आगे जाके हम इसको भी रीड करेंगे। अच्छा, ऑथेंटिकेशन में हमारे पास स्टोरेज एंड फाइल स्टोर आ जाएगा। आप किस तरीके से पुश नोटिफिकेशन, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्लाउड के फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरह से क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांस्ड डार्ट की कुछ पैकेजेस, एडवांस्ड डार्ट जो हमारे पास आ जाएगी, हम इसके अंदर देख रहे होंगे कि कैसे लिस्ट कलेक्शंस लैम्पर्ट्स और हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो रही है, आइसोलेट्स कैसे कर रहे हैं, एसिंग और अवेट फंक्शंस किस तरह से काम करता है, और हम देख रहे होंगे कि स्ट्रीम्स एंड फ्यूचर्स फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर हम हमारे पास आ जाती है चेंज नोटिफायर्स, वैल्यू नोटिफायर, रेडेक्स। ठीक है, ये सब हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम क्या करते हैं कि जब हम सिंपल सा जब अब कोई प्रोजेक्ट हो हमारे पास तो हम उसमें ये क्या करते हैं कि सिंपल से ये 2-3 पेजेस की एक एप्लीकेशन हो तो उसे बनाना आसान होगा, बट व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमारे पास क्या है, स्टेट मैनेजमेंट यूज़ होती है। ठीक है, जिसमें हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का देख रहे होंगे, रेडेक्स और आरएक्स डार्ट के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारी स्टेट मैनेजमेंट्स आ जाती हैं, लाइक प्रोवाइडर्स है, ब्लॉक है, रिवर पोर्ट है, और बहुत सारी हैं स्टेट मैनेजमेंट, कैटेक्स है। ठीक है, तो हम इन सब को देख रहे होंगे कि स्टेट मैनेजमेंट में को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इस पर मल्टीपल ट्यूटोरियल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक मैंने अगर जो है वो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हम ब्लॉक का यूज़ करते हुए बना रहे होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्टेट मैनेजमेंट में ब्लॉक को कैसे यूज़ किया जाता है, इसका प्रॉपर रोड मैप जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिर हम आ जाते हैं कि एनिमेशंस किस तरह से हमारी जो फ्लटर में हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से एनिमेशंस को जो है वो लेके आ सकते हैं, डालेंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें कोई भी चीज़ मूव कर रही है और बहुत अच्छे से बटन जो है वो क्लिक हो रहा है तो कैसे एनिमेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास क्या आता है, एनिमेशंस में आ जाता है। हीरो एनिमेशंस क्या होती हैं, ऑपेसिटी क्या होती है। ठीक है, फिर हम देख रहे होंगे कि एनिमेशन कंट्रोलर, एनिमेटेड बिल्डर, एनिमेटेड विजिट क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं फिर हम ये हमारे सारे एडवांस टॉपिक्स चल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी कि टेस्टिंग फेज में। ठीक है, टेस्टिंग में डेव टूल्स यानी फ्लटर इंटरनल्स और CI/CD के बारे में लर्न करेंगे। पहले हम देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग में हमारे पास क्या है, विजिट टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, TD एंड BD टेस्टिंग क्या होती है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आज यहाँ पर आ जाती है फास्टलैंड, कोड मैजिक, बिटराइज, गिटहब एक्शंस करेंगे, फायरबेस ऐप डिस्ट क्या होती है। ठीक है, हम इस चीज़ को देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेव टूल्स को देखेंगे जिसमें हमारे पास फ्लटर इंस्पेक्टर, फ्लटर आउटलाइन, मेमोरी एलोकेशंस कैसे हो रही है, रेंडर ऑब्जेक्ट्स है, ट्री को देखेंगे, और इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल दो एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं फ्लटर के अंदर, वो भी हम देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लॉयमेंट का आ जाता है। फाइल्स हमारे पास जो ऐप स्टोर है या प्ले स्टोर है इसके ऊपर हम किस तरह से हम जो है किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, तो हम ये देखेंगे, तमाम गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। एनालिटिक्स में हमारे पास सेगमेंट और मैक्सिमम पैनल्स होंगे, और फायरबेस एनालिटिक्स एंड गूगल्स एनालिटिक्स के बारे में देखेंगे। यानी दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फ्लटर ऐप डेवलपमेंट रोड मैप वेयर वी लर्न अबाउट द Flutter development, and it's very easy, and we will start from scratch, and we will learn
फ्रॉम डार्ट बेसिक्स। ओके, सो हमने तमाम इस चीज़ को कम्प्लीटली लर्न करना है, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको स्टार्ट करवाऊँगी वो डार्ट से, यानी कि डार्ट की जो हम तमाम बेसिक्स के बारे में लर्न करेंगे। ये डार्ट किस तरह से जो है वो काम करती है, इसमें फंक्शंस क्या होते हैं, और इसमें आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे, लूप्स देखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से तमाम बेसिक्स को, डेटा टाइप्स या इसमें लर्न करेंगे। हम किस तरह से नल सेफ्टी को जो है वो हम इसमें लर्न करेंगे। और आपको डे टू डे जो है विजिट ऑफ द वीक्स को भी मैं आपको ट्यूटोरियल्स बना के शेयर करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोड मैप ऑफ द फ्लटर डेवलपमेंट। होपफुली आप लोगों को आज की ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू वांटेड टू लर्न विद मी, सो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। सो प्लीज़ फॉलो मी, लाइक मी एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।